प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। क्या आप भी यहाँ बैठेंगी भाभी श्री? जिस दांव पर स्वयं मैं भी लगी हुई थी, वो दांव मुझे देखना तो चाहिए ना देवर जी। यदि अंगराज कर्ण को कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपने 5 पतियों के साथ यहीं बैठ जाऊं। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? अवश्य बैठिए। धन्यवाद। भ्राताश्री, पिताश्री ये बताना भूल गए हैं कि यदि उस अज्ञातवास में पहचान लिए गए तो फिर से 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आज के उपरांत हम फिर कभी एकत्र हों। इसी में तुम्हारी भलाई भी है, क्योंकि आज के उपरांत जब कभी मेरा तुम्हारा सामना होगा तो मैं पांचाली के केशों के लिए तुम्हारा और दुशासन की छाती का लहू अवश्य ले जाऊंगा। हाँ, इसलिए पांचाली के खुले केश देखो और खेल आरंभ करो। और ये भी ध्यान रखिए भ्राता दुर्योधन कि इस खेल का परिणाम हम जानते हैं, फिर भी हम खेल रहे हैं। तुम लोग चुप रहो। तुम्हारे भ्राताश्री को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तो फिर क्रीड़ा आरंभ करो सम्राट। यदि मैं आपसे खेल रहा होता मामाश्री तो अवश्य खेल में पहल पर मेरा अधिकार होता, किंतु मैं तो दुर्योधन से खेल रहा हूं और वो मेरा अनुज है, तो खेल भी उसी की ओर से आरंभ होगा। जैसी आपकी इच्छा। भांजे दुर्योधन, क्या चाहिए भांजे? मामाश्री, पाव 12। पाव 12 ही आएगा भांजे। पाव 12। पाव 12। पाव 12 भांजे। मामाश्री, मुझे 6 की आवश्यकता है। अभी लो भांजे। 6। हाँ, ये तो 8 आ गया। चलो गोटियां चलो, और ये लो 5 से दुशासन सम्राट को दो। लाओ अनुज, बोलो नकुल, क्या चाहिए? खेल आरंभ करते हैं। भ्राताश्री, पाव 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो नकुल, अब क्या चाहिए? अब हमें 6 की आवश्यकता है भ्राताश्री। 6। अर्जुन, ये लो मामाश्री, अपनी सेना को लो। हाँ, मामा, 8। 8 ही आएगा। आओ मेरी सेना। 8। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया मेरी सेना को? अब 7 चाहिए। अभी लो नकुल। 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें कितना चाहिए प्रिय अनुज? 8 आने चाहिए भ्राताश्री। 8। 1 2 3 4 5 द्रौपदी की वजह से तो नहीं? 8। ये रही आपकी कोटी भ्राता दुर्योधन। भ्राताश्री 4। अभी लो नकुल। 4 आने चाहिए भ्राताश्री। 4 ही आएगा प्रिय नकुल। जा। 9 आ गया। मामाश्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। आएगा भांजे, अवश्य आएगा। 9। मामाश्री, मुझे पाव 12 की आवश्यकता है। पाव 12। आओ मेरी सेना। नहीं आया। आएगा भांजे, अवश्य आएगा। भ्राताश्री हमें 7 चाहिए। अवश्य नकुल। 7। 7।
ये लो आ गया साथ। चलो भ्राता अर्जुन। 1 2 3 4 5 6 7। ये रही आपकी कोटी भ्राता दुर्योधन। ये लो प्रिय अर्जुन, पासे मामाश्री को दे दो। समझ कौन लग जीत रहा है गई। विदुर? अभी तो कहना कठिन है महाराज। मामा श्री 8 चाहिए। 8 मेरी सेना। 8 कैसे आ गया? 8 आने चाहिए भ्राताश्री। 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मामाश्री, ये रही आपकी कोटी भ्राता दुर्योधन। भ्राताश्री 6 आने चाहिए। अभी लो नकुल। आने चाहिए 6 भ्राताश्री। 6 5 चल 1 2 3 4 5। ये लो अर्जुन, मामाश्री को दो। ये लो मामाश्री, अपनी सेना को लो। मेरी सेना? तुम्हारा शकुनी हारे नहीं है? मामा श्री 6 लाइए। ये गोटियां चेंज तो नहीं कर दी? मेरी सेना 1 2 3 4 5 6 7 7 की आवश्यकता है। 7 अवश्य आएगा। 7 से 4। नहीं मामाश्री, 7 नहीं आया। मेरी सेना अवश्य जीतेगी। मेरा पासा आएगा। हमें 6 की आवश्यकता है भ्राताश्री। 1 2 3 4 5 6। ये रही आपकी गोटी मामाश्री। भ्राताश्री अब 6 आने चाहिए। अभी लो नकुल। आने चाहिए 6 भ्राताश्री। 5 चलो 1 नकुल। 2 3 4। हाँ जी, जीतने के लिए हमें 19 और पांडु पुत्रों को 12 चाहिए, परंतु घबराना नहीं, जीतेंगे हम ही। 6 भांजे 6। चलो 6 2 कुछ तो है। 5 ये क्या हो गया? 9 इन्हें 5 और हमें 11। आजा मेरी सेना। मुझे 11 चाहिए। मामा मैं हारना नहीं चाहता। 11 मेरी सेना। अंतिम बार 11। मामा श्री भांजे, मुझे केवल 11 चाहिए। मामा भी डर गए। महादेव की सौगंध, यदि 11 नहीं आया तो मैं यहीं पर मार डालूंगा। भांजे इतने व्याकुल ना हो भांजे। मुझे केवल 11 चाहिए, केवल 11। तुम्हारा मामा तुम्हें वनवास नहीं होने देगा। हाँ, मेरी सेना पर भरोसा रखो, अवश्य आएगा आएगा। यार आ जाना। मामा श्री 11 चाहिए। 11 मामा श्री 11 चाहिए। मामा श्री 11। आप टेंशन में आ गए। अंतिम मौत में बार रह- कह रहा हूं तुमसे, मेरी सेना 11। शकुनी को बचा लो। 11। क्या दुर्योधन जीत गया? हाँ महाराज, दुर्योधन जीत गया, परंतु हस्तिनापुर हार गया। मामा
ये क्या है मामा? 12 बरस का वनवास और 13 बरस का अज्ञातवास, दुर्योधन जीत गया। लेकिन मुझे समझ नहीं लगी इस बार पासों को हुआ क्या है। मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम पर जब मामा श्री ने पासों को बोला था ना कि मतलब ये आखिरी मर्तबा मतलब मेरा साथ दे दो, मे भी इस वजह से वो, लेकिन मुझे इसका नॉलेज नहीं ऑनेस्टली कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी भाई, दुर्योधन जैसी मानसिकता रखने वाले इंसान को कभी भी बादशाह नहीं बनना चाहिए। मतलब वो एक तरह से वो होता है ना कि एक इंसान की बात जब मानी ना जा रही हो या उसके मुताबिक ना हो रही हो तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो दुर्योधन की मानसिकता उस टाइप की नजर आती है। लेकिन जहाँ पे वो मामा श्री को एक वो टॉर्चर ही कर रहा था, ठीक है ना, मामा श्री का गला दबाने वाला हो गया। मामा श्री की तो पहली रूह निकल चुकी हुई थी, ये तो अपने पासों से मांग रहे थे। लेकिन जो है ना वो मेरे वहाँ पे दुर्योधन जो है उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी हाँ, थी। एक्टिंग जो उनके एक्सप्रेशन चेहरे पे एक होता है ना गुस्से से लाल हो जाना, वो चीज उनके उसमें जो है और वो फील करवाना कि बस मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, वो चीज उनमें जो है वो नजर आ रही थी। बाकी भाई जो हैं महाराज जी वो तो बड़े खुश हो गए, उन्हें वैसे बीच में आके टेंशन पड़ गई थी मेरा ही पुत्र वनवास पे ना निकल जाए, उनके चेहरे पे एक टेंशन जो वो नजर आ रही, हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन जो है भाई अब हो गया जो सो होना था। लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, जब क्या नाम लेते हैं आप सिर्फ एक ही चीज़ पे पड़े हो ना कि मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, मैं तो देख नहीं सका, वो जो है वो देख ले, तो फिर ऐसे ही होता है जब आप किसी एक को हर टाइम फेवर दे रहे हो। हालांकि जो महाराज थे वो चाहते तो वो उस टाइम पे ये भी कह सकते थे नहीं भाई जो हो गया सो हो गया, आगे तुम अपना देखो वो अपना देखेंगे। लेकिन पुत्र मोह वहाँ पे आ जाता है कि वो इतना ज़्यादा कि वो नहीं देख पाए उस चीज़ को। वैसे ऑनेस्टली बोलूं मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका रीज़न ये है कि लाइव चीज़ें ये जो है वो विटनेस मैंने की आज के टाइम पे बिल्कुल है नहीं, बट ये अगर उस सिचुएशन को लेकर भी बात की जाए तो जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता है आज के टाइम पे भी हैं। हाँ, यही मैं बात करना चाह रही हूँ कि मतलब जैसे हम लोगों ने इनिशियली पांचाली के साथ पूरी एक कॉन्वर्सेशन सुनी, मतलब ये कैसा धर्म है कि जहाँ पर आप सिर्फ इसलिए ओबे कर रहे हो किसी को क्योंकि वो बड़े हैं और वो जो भी कहेंगे वो मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता कि अब मैंने वैसे कहीं पर ये बात पढ़ी थी और मुझे बड़ी वो सही भी लगी कि हर बुजुर्ग को देखकर ये ना सोचें कि ये समझदारी होगा, ठीक है ना, वो उसकी अपनी एक मानसिकता होती है और उसने किस तरीके से वो टाइम गुजारा है। तो हम क्योंकि नॉर्मली हमारा इंप्रेशन यही रहता है कि किसी बड़े बुजुर्ग को देख लिया तो भाई ये बड़ा समझदार होगा, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा क्योंकि बीच में ये चीज़ भी दिखाई गई कि हम लोग बड़ों से प्रश्न नहीं कर सकते। मुझे लगता है प्रश्न करने चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ मैंने देखी है जब आप प्रश्न नहीं करते तो बड़े उस चीज़ का फायदा उठाते हैं बहुत ज्यादा और बाकी लोगों के साथ गलत कर जाते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर भी विटनेस करेंगे। जैसे जो ज्येष्ठ पिताश्री हैं वो किस तरीके से अपने पुत्र मोह के लिए बाकी लोगों के साथ, अपने भाई के बेटों के साथ कितना गलत कर रहे हैं, उनको नजर भी आ रहा है। बट उसके बावजूद जो युधिष्ठिर हैं वो यही चीज कहे जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे सीरियसली ये चीज़ सही नहीं लगती। मुझे लगता है कि बड़ों को जो है उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, बट बड़े इस चक्कर में आकर काफी ज्यादा अन्याय कर जाते हैं और छोटों का हक मार जाते हैं, छोटों का भी हक मार देते हैं। और उनको यकीन माने मुझे ये युधिष्ठिर के अभी जो सारे दृश्य नजर आए ना, मैंने लाइव ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो आपके मुंह पर आपको बैठकर कहेंगे, जिन्होंने सारी प्रॉब्लम देखी होगी, बट वो यही बात कहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो वैसा नहीं हो सकता। अच्छा हुआ होगा हमें नहीं पता, आपको पता होता है, उसके बावजूद आप उस चीज को बोलना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और उनको ये लगता है कि इससे हालात जो है वो सही होते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो मैं ये बात कहूँगी, महाभारत की अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं तो उस सिचुएशन में रियलिटी इतनी ज्यादा है कि आपको ये चीजें नजर आती हैं, ये कैरेक्टर्स, ये रोल नजर आते हैं। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, और ये पासों के बारे में ज़रूर बताइए कि आज मामाश्री के कहने पर पासे इतने ज़्यादा क्यों नहीं आए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।